नागपुर हिंसा में कुल 5 एफआईआर अब तक दर्ज हो चुकी है। पुलिस ने 47 दंगाइयों को हिरासत में लिया है। जी हां, ये संख्या आगे और बढ़ सकती है। दंगाइयों के हमले में कुल 33 पुलिस वाले घायल हुए हैं। नागपुर के गणेश पेट थाने में 2 एफआईआर दर्ज की गई है। ये बड़ी खबर, नागपुर हिंसा में अब तक कुल 5 एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने 47 दंगाइयों को हिरासत में लिया है। दंगाइयों के हमले में कुल 33 पुलिस वाले घायल हुए हैं। नागपुर के गणेश पेट थाने में 2 एफआईआर दर्ज और नागपुर के तहसील थाने में 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं। तो नागपुर में जो हिंसा हुई, इसके बाद पुलिस पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है और एक एक दंगाई एक्सपोज हो रहे हैं। और अब तक पुलिस के एक्शन में जो चीजें सामने आई है उससे ये साफ है कि हिंदू इन दंगाइयों के टारगेट पर थे और यही वजह है कि पुलिस देखिए लगातार जो छानबीन कर रही है उससे जो एक एक तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है और हिंसा से जुड़ी जो वीडियो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं उसको देखेंगे तो आप भी सिहर उठेंगे और आपको भी ये समझ आएगा कि इन दंगाइयों के निशाने पर किस कदर हिंदू टारगेट पर थे। नागपुर में एक अफवाह से भर के हिंसा ने विकराल रूप ले लिया। जिसके बाद हिंसा पर उतारू उपद्रवियों ने नागपुर में किस तरह बवाल काटा, इसकी गवाही कैमरे में कैद हुई ये तस्वीरें दे रही हैं। चेहरे पर नकाब ओढ़कर आए उपद्रवियों ने नागपुर को दहलाने की हर वो मुमकिन कोशिश की जिसके जरिए महाराष्ट्र में सांप्रदायिकता का जहर घोला जा सके। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों का सीधा आरोप है कि दंगाई एक खास मकसद के साथ आए थे और उनके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू थे। उन्होंने उन्हीं घरों, कारों और दुकानों को निशाना बनाया जहां उन्हें हिंदू निशान नजर आए। पूरे स्कार्फ बांधे हुए थे, नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोल रहे थे, हिंदू को काटो, हिंदू को मारो, ऐसा कर रहे थे। हाँ, पथराव हुआ, गाड़ियां जलाए, डंडे वगैरह से पूरे लेके खड़े थे ना पूरे। हमको भैया हम घर पे खाना खा रहे थे, आवाज आई, बाहर आके देखे तो उधर क्लिनिक के अंदर घुसे थे। उसके क्लिनिक का दरवाजा तोड़ के अंदर उधर पे घुसे, इधर पे पत्थर मारे, हमारे को पत्थर लगा, हम अंदर पूरे बात पे देखे गाड़ी जला दी। पत्थरबाजी सब यही जो मकान टूटे हैं अभी हंसापुरी में, रोड चौड़ा होने के लिए मकान तोड़े गए तो वही ईंट पत्थर जो मिला उनको वही बरसा रहे थे घरों पे। कितनी भीड़ हो गई थी? कम से 400-500 लोगों की भीड़। हिंदू संगठनों की औरंगजेब के कब्र हटाने की मांग पर उबले उपद्रवी ब्रिगेड के हौसले पूरी तरह से बुलंद थे। वो इतने बेखौफ थे कि सामने पुलिस होने के बावजूद उन्होंने न सिर्फ पथराव किया बल्कि 20 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। वो रिहायशी इलाकों में भी घुसे, उन्होंने वहां भी तोड़फोड़ और आगजनी की, लेकिन उनके निशाने पर वही घर और वही गाड़ियां आईं जिन पर हिंदुओं के प्रतीक चिन्ह थे। ये तमाम बाइकें हैं जो कि इस हिंसा की शिकार हुई, आगजनी इनमें कर दी गई, तोड़फोड़ इनमें कर दी गई। बाइकों के अलावा आप सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर रखे हुए देख लेंगे, ये सभी वो सबूत है जो कि सबूतों को नष्ट करने की कोशिश उपद्रवियों द्वारा की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात, पेट्रोल बम का जिक्र किया जा रहा है। वो पेट्रोल बम दरअसल है क्या और उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया गया वो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ। अगर मेरे विजय अभिषेक यहाँ पर दिखाएंगे, ये देखिए, ये बाइक यहाँ पर खड़ी हुई है और ये पूरा एक कंपाउंड है जिसमें तमाम बाइकें खड़ी थी जिसको आग लगा दिया गया। उपद्रवियों के हमले में डीसीपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हैं और ये हालत तब है जब पुलिस ने दंगाइयों की भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज भी किया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े और उपद्रवियों को दौड़ा दौड़ा कर पकड़ा। वरना हिंदुओं को टारगेट करने आई दंगाइयों की भीड़ अपने पीछे कई और विभत्स निशान छोड़ सकती थी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि नागपुर में ऐसी घटना होती है
और नागपुर जैसा हमारा सांस्कृतिक शहर है, हमारा एक विरासत है, नागपुर का एक विश्व में और देश में नाम है। ऐसे शहर में कोई समाज कंटक इस प्रकार से घटनाएं करते हैं, जनता ने सबने साथ मिलकर ऐसे लोगों को ढूंढ के निकालना चाहिए। ऐसे लोगों की माहिती पुलिस को देनी चाहिए। पुलिस प्रशासन को सपोर्ट जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम पूरी घटना के अंत तक नहीं जाएंगे। अंतिम जो है इसमें जो मेन सूत्रधार है वहाँ तक पहुँचना है तो पुलिस को साथ देना पड़ेगा, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को साथ देना पड़ेगा। कुछ एरियाज़ में कर्फ्यू लगाया, लगभग 11 जो हमारे पुलिस स्टेशन हैं जो कि मिक्स लोकेलिटीज़ में है, उसके आसपास हैं और सिचुएशन अभी कंट्रोल में है और शांतता है। लगभग 50 से ज़्यादा लोगों को हमने इसमें कस्टडी में लिया है और इसके अलावा भी जो लोग सीसीटीवी में या फिर वीडियोस में या फिर सोशल मीडिया पे नज़र आ रहे हैं इस तरह की हरकत करते हुए या शांतता को नुकसान पहुंचाते हुए या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हुए, तो उन लोगों को भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। फिलहाल नफरती गैंग के भड़काऊ बयान से सुलगे नागपुर में हालात काबू में हैं। यहाँ हिंसा की लपटें अब बुझ चुकी हैं, लेकिन हिंसा की इस तपिश ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दंगाइयों के कहर के शिकार बने लोग पूछ रहे हैं कि उन्हें जो तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं, उसके पीछे कौन लोग हैं। यहाँ पर तो पूरे पत्थर लेकर लोग दौड़ रहे थे और हम दरवाजे बंद करके रखे थे और कार जला दिए सामने। और मैं चाहती हूँ हिंदू मुसलमान कोई भी हो, आतंक ना फैलाए और शांति बनाए रखे। ये निंदनीय है और जो गाड़ी फोड़े तो सब कोई रहता तो उनको अपोजिशन मिलता था उनको, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं था। ये जो घटना हुई इसकी प्रशासन ने नोन लेके उनको इनके खिलाफ कार्रवाई सख्त करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद में होना नहीं चाहिए ये चीज। सभी के पास हथियार था, लठ थी और वो थैलियों में पत्थर लेके आए थे। हाँ, बड़े बड़े पत्थर कहाँ से आए? इन्होंने गाड़ी पे लाए और गाड़ी पे फोड़ भी दी। दंगे की आग में झुलसे नागपुर में फिलहाल शांति है, लेकिन यहाँ गली मोहल्ले में बिखरे हिंसा के निशान ने लोगों के मन में एक अनजाना खौफ और गुस्सा दोनों भर दिया है। इसलिए पुलिस कोई चूक की गुंजाइश नहीं छोड़ रही। पुलिस को डर है कि कहीं ये शांति तूफान से पहले वाला सन्नाटा न साबित हो। रिपोर्ट रिपब्लिक भारत। और इसी खबर पर विवेक और जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, सबसे पहले आपके पास आते हुए, जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है, पता लग रहा है कि दंगाइयों के निशाने पर सिर्फ हिंदू थे। सांप्रदायिकता का जहर कैसे घोलना है, इसको लेकर पूरी साजिश रची गई, लेकिन अभी तक जो जांच की जा रही है उसमें और क्या कुछ बड़े खुलासे हो रहे हैं? बिल्कुल, जांच में बहुत बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, लेकिन सबसे पहले बात की 5 जो एफआईआर हैं, इस इलाके में 5 एफआईआर दर्ज की गई है। कुल 47 ऐसे लोग हैं जिन्हें चिन्हित किया गया। कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ हैं जिन्होंने मजमून तैयार किया, उनसे हम बात करते हैं। जो आपने मजमून तैयार किया वो पुलिस के अधिकारियों तक आप पहुंचा रहे हैं, क्या लिखा उसमें? भरपाई की बात है, और क्या आपको लगता है कि ये जो टारगेट करके जो हमला किया गया था, अब यहाँ भी योगी मॉडल की जरूरत है? जी, अब क्या बोलूँ मैं? योगी मॉडल ऐसा है कि कंप्लेंट हमने किया है कि इसके बारे में इसके बाद ऐसा न हो, और ये जो निंदनीय घटना हुई है तो इसके बाद में न हो, इसलिए सीपी ऑफिस में हमारे सब बंदे लोग गए हैं। दूसरी बात ऐसी है कि ये जो शांति प्रस्तावित हमारे लोगों ने बताया कि ये है और शांति रखी है, और उसके वजह से ये दंगा और शांत हो गया है। मैं सभी लोगों से आह्वान करूंगा कि शांति रखें, नहीं तो हमको, अगर प्रशासन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द कार्रवाई करें। नहीं हो सकता है तो हमको, मुझे एक दिन का मुख्यमंत्री बना दीजिए, मैं दिखा दूंगा 1 मराठा लाख मराठा। इसलिए साफ तौर पर जो गुस्सा है वो शब्दों के माध्यम से निकल रहा है, लेकिन कुछ घर है जो पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। यहाँ पर एक महिला भी है जिन्होंने देखा और उनके दरवाजे तक भी लोग पहुंचे, और हम उनसे ही बात करना चाहिए। कल क्या हुआ, किस तरीके से, और क्या लगता है कि टारगेट के तौर पर हिंदुओं पर अटैक किया गया था? हाँ, उसके बारे में बताने के लिए तो ऐसे बहुत कुछ बातें हैं, पर डरावना बहुत ज़्यादा है। 7:30 पौने 8 बजे की बात है ये। गली के कॉर्नर पे बहुत सारा मॉब था, उन्हीं के लोग थे, उनकी ये चल रही थी। वो किसी को जाने नहीं दे रहे थे, सब हिंदुओं को बोल रहे थे चलो निकलो यहाँ से, हटो यहाँ से। मेरी बच्ची कॉलेज से आ रही थी, मैं उसको लेने के लिए बोली तो ऑटो वाले को बोला अगर तू अंदर घुसा तो तेरे को काट देंगे।
ये कहा उन्होंने? हाँ, यानी तू जिंदा वापस आएगी कि नहीं ये हम नहीं बता सकते, इसलिए तू जा मत। पर उन्होंने निडर होके बच्ची को छोड़ा, मैंने उसको लिया और वैसे ही दौड़ते दौड़ते घर में आए। जैसे ही घर में आए वैसे ही मॉब आया और मॉब के पास बहुत बड़ी बड़ी लकड़ियाँ थी, पत्थर तो बहुत बहुत ज़्यादा थे, बहुत इस पे थे, और पेट्रोल था उनके बॉटल्स थी उनके पास पेट्रोल की। गाड़ियाँ फोड़ते फोड़ते हुए आए। ये कूलर के ऊपर एक जन चढ़ा, वो कूलर पूरा पीछे लिया उन्होंने, और वहाँ से हम लोग दिखे, हम खिड़की में से देख रहे थे तो कांच और पत्थर हमको मारे। और फिर वो होने के बाद ये दरवाज़ा बंद था तो दरवाजे को लात मार रहे थे, लकड़ियों से मार रहे थे। ये गाड़ी को नीचे ये गिरा दिया था और पूरा पेट्रोल बह रहा था। फिर हमारे हिंदू बच्चे आए, उन्होंने वो अंदर डाली गाड़ी और बोले नहीं तो आग लगा देंगे, कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। इसीलिए बहुत तनाव था, बहुत ज़्यादा। आपकी आवाज़ में भी एक डर दिखता है। मैं अभी भी डरी हुई हूँ क्योंकि मेरे